हेलो एवरीवन, आप सभी का फार्मा वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड यानी कि रुधिर या रक्त, इसके बारे में जानेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये कितने टाइप्स का होता है एंड ये किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हमारा देखिए ब्लड में जो है पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? एक विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। स्पेशलाइज्ड बेसिस लिक्विड माने तरल, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। ब्लड जो होता है वो हमारा एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। इट कंसिस्ट, ये बना होता है, किसका बना होता है? ब्लड प्लाज्मा का। ब्लड प्लाज्मा का बना होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का यहाँ पे मतलब ये होता है जैसे कि WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये हमारे तीनों क्या है? ये हमारे तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड होता है वो देखिए दो ही चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा ब्लड प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट से। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? इट इज़ द ट्रांसपोर्टर ऑफ O2 एंड CO2 इनसाइड आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में क्या करता है? ये ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। ठीक है, किसकी ट्रांसपोर्टर करता है? O2 CO2 इनसाइड आवर बॉडी। इसके अलावा O2 CO2 के अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो किसके द्वारा जाते हैं? वो ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टर की तरह भी काम करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सर्कुलेटेड विद इन द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये हमारी बॉडी में किसके थ्रू सर्कुलेट होता है? तो ये ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होता है। ब्लड वेसल्स आपको पता ही नहीं, जैसे कि हमारा आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स में कौन कौन आता है? आर्टरीज आती है। ठीक है, दूसरा हमारी वेन्स आती हैं एंड कैपिलरीज। ये सभी क्या है? ये तीनों ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। तो हमको पता है कि जो ब्लड हमारी बॉडी में मतलब सर्कुलेट होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। हेमेटोलॉजी क्या है? एक साइंस है। किसकी? वो ब्रांच की साइंस है इन विच, जिसमें स्टडी करते हैं किसकी? अबाउट बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू जिनसे ब्लड बनता है उनके बारे में, एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू देम, और ब्लड से होने वाले जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उन सभी की स्टडी करते हैं किसमें? हेमेटोलॉजी में। यहाँ से बोल सकते हैं हेमेटोलॉजी स्टडी ऑफ द ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो हेमेटोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं ब्लड की, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू जिनसे ब्लड बनता है, एंड जितनी भी ब्लड से होने वाली डिजीज बीमारी हैं उन सभी के बारे में हेमेटोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वह क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। ब्लड की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ विस्कस देन वाटर। ये कैसा होता है? विस्कस। विस्कस मीन्स होता है गाढ़ा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये विस्कस होता है। देन वाटर, वाटर से ये गाढ़ा होता है। वाटर जो होता है बिल्कुल तरल होता है, लेकिन ये थोड़ा उससे विस्कस होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट हैज़ ए स्लाइटली एल्कलाइन pH रेंज। जो इसका जो pH रेंज होता है वह कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। ठीक है, कैसा होता है? एल्कलाइन। अगर वैसे यहाँ पे मैंने ब्लड का pH लिखवाया नहीं, ब्लड का जो pH होता है अगर वो भी जानना चाहो तो ब्लड का जो pH लिखेंगे, pH ऑफ ब्लड, वो होता है 7.35 टू 7.45। ठीक है, 7.35 से 7.45 के बीच में हमारा जो होता है वो ब्लड का pH होता है। ठीक है, ब्लड का pH कितना होता है? 7.5 टू 7.35 टू 7.45, ये हमारा ब्लड का pH होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? द टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेल्सियस। ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वह 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लड का जो pH वो टेम्परेचर होता है, ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा जो हमारा ब्लड का pH था वो कितना होता है? यहाँ पे लिख लेंगे 7.35 टू 7.45। ये क्या है? pH ऑफ ब्लड, pH ऑफ ब्लड, ये ध्यान रखेंगे, pH ऑफ ब्लड। ठीक है, 7.35 टू 7.45, एंड जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वह 38 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ ब्राइट रेड।
ब्राइट रेड कलर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ डार्क रेड कलर। देखिए वैसे तो हमें पता है कि जो ब्लड का कलर होता है वह कैसा होता है, रेड होता है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, हमारी बॉडी में 2 प्रकार का ब्लड आता जाता है, ठीक है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, ठीक है, पहले समझते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके बारे में भी चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। ये हमारा मान लो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या मिश्रण है, किसका, गैसेस का मिश्रण है। ये ब्लड यहाँ पे गया, यहाँ पे वाल्व वगैरह होता है, ये सब सीवीएस सिस्टम में समझाएंगे। उसके अलावा ये लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद जो ब्लड इसमें आता है ये हमारा कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सभी क्या जा रहा है, इसमें क्या गैसों का मिश्रण है, तो ये क्या सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इम्प्योर ब्लड। ये कैसा हो गया, हमारा प्योर ब्लड हो गया, ठीक है। लंग्स में क्यों, लंग्स में क्या हो जाता है, ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है, तो लंग्स से निकलने वाला ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जो पूरी बॉडी में फैलता है, ठीक है। और ये जो हार्ट में आता है ये कैसा, डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका जो कलर होता है वह ब्राइट रेड होता है, ठीक है, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसका जो कलर होता है वह कैसा होता है, डार्क रेड कलर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। इन मेल्स द वॉल्यूम इज अबाउट 5 to 6 लीटर। अगर मेल्स की बात करें, एडल्ट मेल्स की बात करें, तो जो उसमें ब्लड होता है वह 5 से 6 लीटर होता है लगभग, ठीक है। एक हेल्थी एडल्ट मैन की बात करें तो उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर वहीं पे हेल्थी वुमेन की बात करें, फीमेल्स की बात करें, तो उसमें जो ब्लड होता है वह लगभग 4 से 5 लीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है। उसके बाद हमारा क्या है, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शंस क्या है तो देख लेते हैं फंक्शंस। द मेजर फंक्शंस ऑफ ब्लड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2 गैसेस। जो मेन फंक्शंस होता है ब्लड का वही क्या होता है, O2 ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं उनका आदान प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। उसके अलावा मैंने अभी बताया था इसका काम क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे किसके थ्रू जाते हैं, तो ब्लड ले जाता है। तो ये भी हो गया कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसका, न्यूट्रिएंट का। उसके अलावा इट रेगुलेट, ये रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को ब्लड क्या करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट रेगुलेट वाटर बैलेंस। और ये क्या करता है, जो भी वाटर का बैलेंस होता है हमारी बॉडी में उसको मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन थ्रू WBC। और ये क्या करता है, जो ब्लड होता है बट इन्फेक्शंस के विरुद्ध काम करता है। अब देखिए ब्लड हमारा मैंने क्या होता है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वह 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। जो WBC होता है वह क्या करता है, बाहर से जितने भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं और वो उन बैक्टीरिया का से हमारे ब्लड में जाता है, तो ब्लड में जो WBC होता है वह उनसे फाइट करता है, ठीक है। तो WBC हमारा किसकी तरह, प्रोटेक्शन की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट आल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी सहायता करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे हेडिंग है वे क्या, कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड किस किस चीज कंपोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ब्लड जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है हमारे 55% से मिलकर, ब्लड जो होता है वह 55% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एंड ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, देख लेते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45%, ब्लड प्लाज्मा 55%। जो हमारा ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, फॉर्म्ड एंड ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड में जो ब्लड प्लाज्मा की जो मतलब परसेंटेज होती है वो 55% होती है और फॉर्म्ड एलिमेंट की 45% होती है। तो देखते हैं आगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम भी है जिसे हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा जो हमारा WBC होता है वह अपने अंदर सब डिवाइडेड होता है 2 टाइप्स में। तो उसके सब डिवाइडेड 2 टाइप्स कौन से हैं, तो पहला देख लिए ग्रेनुलोसाइट्स एंड दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है फिर वो सब डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में लिखवाऊंगा 2-2 पॉइंट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट्स हमारा 2 प्रकार का होता है, एक मोनोसाइट, दूसरा लिम्फोसाइट। उसके अलावा आप देख लेते हैं ब्लड प्लाज्मा, तो ये हमारा किसका बना होता है, वाटर का, दूसरा प्रोटीन्स का, तीसरा अदर का।
अब देखिए एक चीज़ और बता दें, ब्लड प्लाज्मा जो पूरा बना होता है, जैसे 55% होता है, तो इसमें 90% जो होता है वो वाटर का बना होता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है हमारा 90% किसका बना होता है, वाटर का बना होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स का। प्रोटीन्स कौन कौन सी प्रोटीन से हमारा ब्लड प्लाज्मा बना होता है, तो पहला एल्ब्यूमिन प्रोटीन, दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन, तीसरा फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि हमारा ब्लड कंपोनेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स। फिर ग्रेनुलोसाइट्स 3 प्रकार के, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल। फिर एग्रेनुलोसाइट्स 2 प्रकार के, एक मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। उसके बाद ब्लड प्लाज्मा 55% का बना होता है। वाटर, प्रोटीन्स एंड अदर। वाटर, जिसमें ब्लड प्लाज्मा में वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो 90% होती है। प्रोटीन्स 3 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती है। उसके आगे देखिए, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स है, तो मुझे पता ही है, एक ब्लड प्लाज्मा 55% से, फॉर्म्ड एलिमेंट से 45%। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके बारे में। ब्लड प्लाज्मा, पहला हमारा क्या है, ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा क्या होता है ये देख लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो पेल येलो कलर्ड का लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट होता है किसमें, ब्लड में। जो ब्लड होता है उसमें जो हमारा ब्लड प्लाज्मा 55% पाया जाता है, उसका जो कलर होता है वो पेल येलो कलर का होता है, और ये भी लिक्विड में ही होता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड जब लिक्विड होता है तो ये भी लिक्विड में ही होगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट, इट इज़ अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। इट इज़ अबाउट, अभी जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि जो बना होता है टोटल जो ब्लड की वॉल्यूम होती है, उसमें जो इसकी क्वांटिटी होती है वह कितनी होती है, 55% होती है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक वाटर, प्रोटीन्स, मिनरल्स। ये अभी आगे भी देख चुका हूँ चार्ट में कि जो हमारा ब्लड जो होता है वह कंपोज्ड बना होता है वेरियस कंपोनेंट से, जैसे कि वाटर से, प्रोटीन से एंड मिनरल से। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो है वाटर, 90% ऑफ टोटल ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो लगभग 90% जो उसमें वॉल्यूम होती है वो वाटर की होती है। ठीक है, जो क्या करता है, हेल्प्स करता है इन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। वाटर क्या करता है, सहायता करता है एब्जॉर्प्शंस में एंड ट्रांसपोर्टेशंस में। नेक्स्ट का प्रोटीन्स, प्रोटीन्स 3 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर। जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है उसको क्या करती है, एल्ब्यूमिन हमारी जो प्रोटीन होती है वो मेंटेन करती है ऑस्मेटिक प्रेशर को। ग्लोबुलिन क्या होती है, ये कार्य करती है डिफेंस मैकेनिज्म की तरह। उसके बाद फाइब्रिनोजन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ऊपर भी बताया था कि जो फाइब्रिनोजन होती है ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती है। उसके बाद अदर्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं जिससे ब्लड प्लाज्मा बना होता है, जैसे कि Na+, Ca2+, Cl-, HCO3, पोटेस K+, etc. विच हेल्प इन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो क्या करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में सहायता करते हैं, इम्पल्स जनरेशन में सहायता करते हैं, एसिड बेस बैलेंस में सहायता करते हैं, etc. ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।